हेलो दोस्तों। लेटेस्ट जॉब अपडेट में एक नए अपडेट के साथ आईआरसीटीसी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे फिल करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप के बाद चूंकि जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आईआरसीटीसी अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए वैकेंसी नॉर्थ या नॉर्थ रीजन के लिए निकाली गई है। आईआरसीटीसी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए किस ट्रेड के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड भी लिखा हुआ है। कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए ये रहने वाली है। आइए देखते हैं कि कौन सा जोन है। तो यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, नॉर्थ नॉर्थ जोन दिल्ली में रहने वाली है। यहाँ पे अगर जनरल ओबीसी एससी एसटी की फीस की बात करें तो यहाँ पे 0 रुपये रहने वाली है। अगर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। मिनिमम एज जो है यहाँ पे रहने वाला है 15 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रहने वाला है। एज कैलकुलेशन यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 तक कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 80 पोस्ट की निकाली गई है। टोटल 80 पोस्ट है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो डिग्री मांगी गई है वो हाई स्कूल 50% के साथ होना चाहिए। आईटीआई कोपा में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। टोटल 80 पोस्ट है। पोस्टिंग जो रहने वाली है नियर इन दिल्ली दिल्ली के कहीं भी होने वाली है। तो देखते हैं इस काम को हम कैसे करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईआरसीटीसी जो कि एक मिनी रतन टाटा के द्वारा निकाला गया है। मिनी रतन टाटा इंटरप्राइजेज है, तो वहाँ से उन्होंने निकाला है, जो कि एक गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेज है। वहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई, वैकेंसी की डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई। किस दिन निकाला गया है, तो ये निकाला गया है 7 अक्टूबर 2022 को। ये रिक्रूटमेंट नंबर है जो यहाँ पे दिया गया है। ये कोपा के लिए है, जो कि पहले बता चुके हैं। और 80 पोस्ट है इसमें। जो रिजर्वेशन होगा वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार होगा। जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो ऑनलाइन करेंगे वो इस पोर्टल इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमें पास होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 तक पास हो जाना चाहिए। आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो एनसीबीटी या एससीबीटी से कोपा में होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, जैसा कि हम पहले ही बताए। मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली में रहने वाली है। यहाँ पे एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 7 अक्टूबर को मांगी गई है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर जो है मांगी गई है। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो रिजर्वेशन आपको अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन के अनुसार दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात की गई है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी की अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर से वेरीफाइड होके किसी एक से वेरीफाई होने के बाद बनना चाहिए। उसके बाद इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो इसका आप देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन मेरिट बेस पे रहने वाला। हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के मेरिट बेस पे रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर इनकेस ऑफ टाई हो जाता है, टाई का मतलब ये है कि अगर दो बच्चों के मार्क्स बराबर हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको रिक्रूटमेंट में ले लिया जाएगा, और जो जिसकी एज कम होगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं लिया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद जो होगा इसके लिए कोई भी चीज़ जो आपको बताई जाएगी वो ओनली ईमेल पे बताई जाएगी। ईमेल के माध्यम से ही आपको बुलाया जाएगा। अगर टाइम पीरियड की बात करें कितने टाइम तक ये रहने वाला है, तो 1 साल तक आपको करना है। कितना पैसा मिलेगा आपको, स्टिपेंड क्या रहने वाला है, तो अगर आप क्लास 5 to 9 है तो आपको 5,000 रुपये रहने वाला है। अगर आप 10th में है तो 10th पास आउट है तो आपको 6,000 रहने वाला है। अगर आप 12th है तो आपको 10,000 7,000 रहने वाला है। अगर आप एनसीबीटी होल्डर है 7,000 रहने वाला है। अगर आप टेक्नीशियन है तो भी 7,000 रहने वाला है। अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 8,000
और ग्रेजुएट या डिग्री है तो 9,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ नेम, ये हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन के दौरान, तो उसकी स्कैन कॉपी लगेगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी लगेगी। किस किस चीज़ की लगेगी तो ये देख लेते हैं। हाई स्कूल की लगेगी, आईटीआई की लगेगी। उसके बाद हाई स्कूल के जो एज है, उस हाई स्कूल में एज लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ वो भी लगेगा, प्रूफ सर्टिफिकेट। उसके बाद आईटीआई की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी, डिफेंस या नेवी कहीं से भी रिटायर होते हैं तो उनको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पे देखिए कि जो हमारी फ़ोटो रहने वाली है वो 20 से 70 केबी के अंदर रहने वाली है और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम 3 फोटोग्राफ, 2 एडिशनल फ़ोटो कॉपीज होनी चाहिए और फोटोग्राफ होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेम फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं खास लिखा हुआ है। उसके बाद एडवाइजरी एक जारी की जाती है, जो किसी भी कंपनी या सरकारी जॉब के अंदर एक एडवाइजरी हर एक नोटिफिकेशन में आता है। यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है कि अगर आप गलती से कोई भी अनफेयर मीन्स करते हैं, गलत तरीके से फॉर्म आप भरते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और फॉर्म को ऑनलाइन करिए। अप्रेंटिसशिप करने का अच्छा मौका है आईआरसीटीसी में, टूरिज्म एंड कारपोरेशन में, कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड में। यदि आप जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन बस दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।